अगर आप भोजपुरी, मैथिली या हिंदी के सिंगर हैं और आप चाहते हैं कि खुद से सॉन्ग लिख करके उसे गाएं, क्योंकि दोस्तों पर्सनल सॉन्ग लिखवाना किसी राइटर से, गीतकार से महंगा पड़ता है, तो आप खुद भी इस महंगाई से बच सकते हैं और खुद लिख करके सॉन्ग को गा सकते हैं, रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोई सिंगर या कोई गीतकार कैसे खुद से भोजपुरी गीत लिख सकता है और उसे गा सकता है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में एक पूरा फुल सॉन्ग लिख करके आप लोगों को सिखाऊंगा और उसे गा करके भी बताऊंगा कि उसे कैसे ट्रैक पर गाया जाएगा। और दोस्तों मुखड़ा कैसे लिखा जाता है, अंतरा कैसे लिखा जाता है, फुल सॉन्ग कैसे लिखा जाता है, इसके ढेर सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले एक ट्रैक ले लेते हैं, हिंदी का कोई ट्रैक ले लेते हैं। दोस्तों हिंदी के ट्रैक पर यदि आप सॉन्ग गाएंगे, हिंदी के ट्रैक पर लिख के गाएंगे, तब क्या होगा कि आपका वो ओरिजिनली सॉन्ग कहलाएगा। अगर भोजपुरी के किसी नए हिट मैटर पर आप यदि लिखते हैं तो उसमें नाम उसी का हो जाता है जिसके हिट मैटर पर आप लिख रहे हैं, गा रहे हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हिंदी के किसी पुराने, किसी ओल्ड ट्रैक पर आप सॉन्ग को लिखें और उसी पर गाएं, तब हिट होने के चांसेज ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो नया सॉन्ग आ गया, तो इसी को सुनते हैं, और कॉपी कीजिएगा तो ऐसे में उसी का नाम होगा जिसका आप कॉपी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक हम हिंदी का कोई ट्रैक ले लेते हैं, सैड सॉन्ग का कोई ट्रैक लेते हैं, ट्रैक ले लेते हैं। चलिए ट्रैक ले लेते हैं। चलिए हम ट्रैक ले लिए हिंदी का एक अताउल्ला खान का गाया हुआ एक सॉन्ग, वफाना रास आई तुझे ओ हर जाई। इसे अताउल्ला खान ने गाया था और उसके बाद इसे सोनू निगम ने भी गाया। इसे चलिए एक बार गुनगुना लेते हैं, फिर इसी ट्रैक पर आप लोगों को सॉन्ग लिख करके बताएंगे। वफाना रास आई तुझे ओ हर जाई। तो यही ट्रैक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये ऊपर ट्रैक, अब हमारा सॉन्ग शुरू होगा। यहाँ से सबसे पहले मुखड़ा लिखेंगे दोस्तों। सनम हर जाई तू दिहलू जुदाई। ये एक पंक्ति हो गया दोस्तों, सनम हर जाई तू दिहलू जुदाई। जैसे यह है वफाना रास आई, वैसे हो गया सनम हर जाई। जैसे वफाना रास आई, वैसे सनम हर जाई तू दिहलू जुदाई। तो अच्छा सॉन्ग बन रहा है, चलिए आगे लिखते हैं। तोड़ दिहलू भरम दे के चल गैलू गम। तोड़ दिहलू भरम दे के चल गैलू गम, कैसे दिल के दर्दिया सहाई वफाना सनम हर जाई तू दिहलू जुदाई। तो दोस्तों हमारे ये पूरा क्या कहते हैं मुखड़ा तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसमें हम जान लेते हैं कि मुखड़ा को मैंने लिखा आखिर कैसे। तो सबसे पहले गीत को लिखने के लिए सबसे पहले माइंड में कोई थॉट, कोई कहानी, कोई लव स्टोरी या किसी भी तरह की स्टोरी माइंड में आप सोचिए और उस स्टोरी को पंक्ति बाय पंक्ति लिखते जाइए। स्टोरी को पहले आप किसी रफ कॉपी में अलग से भी लिख सकते हैं और उस स्टोरी को आप देख करके यहाँ जो है आप जो है यहाँ पे देख रहे हैं हर जाई जुदाई, ऐसे आप जो है तुकांत करके आप सॉन्ग बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे कैसे तैयार किया। सनम हर जाई, जब सनम हर जाई है तो उसे हर जाई हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसने जुदाई मतलब जुदाई कर लिया है। पहले उन्होंने प्यार किया और फिर धोखा दे दिया, तो अब हम जुदाई है, मेरे पास जुदाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सनम को हम हर जाई तभी कह सकते हैं जब उन्होंने धोखा दिया हो। तो लिख दिए तू दिहलू जुदाई, सनम हर जाई। काहे हर जाई, काहे कि तू दिहलू जुदाई। अब आगे क्या, तो जुदाई कैसे दिया, तो तोड़ा दिहलू भरम। कैसन भरम, तो हम सोचत रहनी के प्यार में ऐसा होला, बहुत अच्छा लागेला, बहुत अच्छा फीलिंग होला, ये हमार भरम रहल और वो भरम टूट गई। तो तोड़ दिहलू भरम, तो कैसे, तो देख के चल गई गम।
तबे नु भरम टूट गई। काहे से कि तू गम दे के चल गलू, यह खातिर हमर जो भरम रहे कि प्यार अच्छा होला, प्यार करे के चाहिए, तो उ भरम जो है हमार टूट गई कि प्यार अच्छा होला, प्यार में लोग साथ देवेला, लेकिन ऐसा नहीं होला। हमार ई भरम रहे कि प्यार में अच्छा फीलिंग होला, प्यार में सब साथ देला, लेकिन उ भरम रहा टूट गई। काहे के दे के चल गलू गम, तू गम दे के चल गलू। अब देखिए मिलता है ना पंक्ति, तो जब देके गम चल गलू तब अब का हुई, तो कैसे दिल के दर्दिया सहाई। जब तू गम दे के चल गलू तो दिल के दर्दिया कैसे सहाई, तो वही बात मैंने लिखी है। तो सनम हर जाई तू दिहलो जुदाई, तोड़ दिहलू भरम दे के चल गलू गम, कैसे दिल के दर्दिया सहाई, सनम हर जाई तू दिहलू जुदाई। चलिए इसको एक बार गा लेते हैं, फिर आगे अंतरा इसी पर जोड़ते हुए अंतरा को लिखेंगे। सनम हर जाई तू दिहलू जुदाई, सनम हर जाई तू दिहलू जुदाई, तोड़ दिहलू भरम देख के चल गलू हम, कैसे दिल के दर्दिया सहाई, सनम हर जाई तू दिहलू जुदाई। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों के सामने एक सॉन्ग का मुखड़ा लिखा और उसे समझाया, किस प्रकार लिखा जाता है वो भी बताया है और उसे गा करके भी सुनाया है। फिर भी इसमें गाने में कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। मैं इन दोनों माध्यमों से आपकी परेशानियों को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए अब अंतरा लिखते हैं। ढिबरी के जला के जिंदगी में तू खींच के बाती चल गई। ढिबरी के जला के जिंदगी में तू खींच के बाती चल गईलू, ऊ साथ निभावे के क्रिया, ऊ साथ निभावे के क्रिया सब तोड़ के यार बदल गईलू, ऊ साथ निभावे की क्रिया सब तोड़ के यार बदल गलू। फूट गईले करम, फूट गईले करम, अब का करी हम, फूट गईले करम अब का करी हम, केने जिंदगी के ले जाई, सनम हर जाई तू दिहलू जुदाई। चलिए अंतरा 1 पहला अंतरा हमने लिखा और इसको सबसे पहले जोड़ के देखते हैं मुखड़ा से, फिर इसको गा करके सुनाएंगे। तो मुखड़ा में था सनम हर जाई तू दिहलू जुदाई, तोड़ दिहलू भरम देख के चल गलू हम, यही बात थी। तो चलिए उसको अंतरा से जोड़ के दिखाते हैं, देखते हैं। तो उसमें क्या भरम टूट गया था और गम मिल गया था। तो इसमें क्या है, ढिबरी के जला के जिंदगी में तू खींच के बाती चल गलू, अर्थात पहले खुशियां दे दी गई और फिर उसे गम में बदल दिया गया। तो दोस्तों है ना, मुखड़ा से जुड़ा हुआ है ना, ढिबरी के जला के जिंदगी में तू खींच के बाती चल गलू, अर्थात ढिबरी के पहले जला, पहले रोशनी दिया इसके जीवन में, पहले खुशी दी अर्थात, और उसके बाद खींच के बाती चल गलू, फिर अंधेरा कर दिया। तो पहले खुशियां दी और फिर गम दे दिया। तो जैसा मुखड़ा में था वैसा ही अंतरा में है, उसी बात को आगे बढ़ाई जा रही है। उस साथ निभावे के क्रिया सब तोड़ के यार बदल गलू, पहले वादा किया और फिर बदल गया, छोड़ दिया। तो वही वाली बात हो गई। फूट गए करम अब का करी हम, मतलब इसका करम फूट गया, ये अब इसको पता चला है, तो फिर करेगा क्या, वही बात उन्होंने लिखा है। क्या ना जिंदगी के ले जाए, मतलब अब क्या करूं, किसी से और दोस्ती करूं या नहीं करूं, मरूं या जीऊं, क्या करूं, मतलब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको तो धोखा मिल गया है। सनम हर जाई तू दिहलू जुदाई। चलिए इस अंतरा को आप गा करके सुना लेते हैं। ढिबरी के जला के जिंदगी में तू खींच के बाती चल गईलू, ऊ साथ निभावे के क्रिया सब तोड़ के यार बदल गईलू,
फुट गई ले करम अब का करी हम के न जिंदगी के ले जाई सनम हर जाई तू दिहलु जुदाई। तो दोस्तों यह रहा आपके लिए इस सॉन्ग का पहला अंतरा। इसे अच्छी तरह से देख लीजिए और इसके बाद हम इसका दूसरा अंतरा लिखेंगे और उसे साथ में मिलके गाएंगे। तो चलिए इसको कर देते हैं अंतरा नंबर 2 और इसको आगे लिखते हैं। तो दूसरा अंतरा आप लिखने जा रहे हैं तो मुखड़ा पहला अंतरा को ध्यान में रखते हुए इसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये दर्द पर आधारित है। उसमें धोखा मिला, पहले खुशियां दी गई, फिर धोखा मिल गया, अब इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करेगा। इसी बात को हम आगे बढ़ेंगे। कहीं ऐसा मत लिख दीजिएगा कि पहला अंतरा में दर्द मिला है, धोखा मिला है, और दूसरा अंतरा में आप लिख दीजिएगा तनी सजी से ढीला कर, यार तब तक गड़बड़ हो जाएगा। तो दूसरा अंतरा में हम लिखते हैं हर सांस रहेला मुश्किल में जब दिल टुकड़न में बट जाला। हर सांस रहेला मुश्किल में जब दिल टुकड़न में बट जाला। वो बयान कर रहे हैं, वो वर्णन कर रहे हैं, अकेला पड़ गए हैं। अब क्या स्थिति है, अपने अंतः मन को, अपने दिल की स्थिति को बता रहे हैं कि हर सांस रहेला मुश्किल में जब दिल टुकड़न में बट जाला। वो बताना चाह रहे हैं कि जब दिल टुकड़ों में बट जाता, दिल टूट जाता है तो कैसी स्थिति आती है। मतलब हर सांस मुश्किल में रहता है, मतलब जीना मुश्किल हो जाता है। घुमा फिरा के कहिए तो, सीधा सीधा कहिए तो ओकर हो जाला उड़ल बेकार पतंग जब डोर से कट जाला। क्या है, हर सांस रहेला मुश्किल में जब दिल टुकड़न में बट जाला, ओकर हो जाला उड़ल बेकार पतंग जब डोर से कट जाला। इसका मतलब क्या हुआ? आप सोच रहे होंगे यहाँ पतंग है, यहाँ दिल है, मतलब यहाँ धोखा मिला है, तो पतंग के बारे में क्यों लिख रहे हैं? दोस्तों पतंग के बारे में नहीं लिख रहे हैं, यह एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। यही तो गीत लिखने की विशेषता है कि आप सैड होकर के उस बात को बयान कीजिए। सीधे कहिएगा कि अरे मुझे धोखा दे दिया, मेरा दिल टूट गया, तो ये सॉन्ग बन जाएगा। ये तो बातचीत हो गई। सॉन्ग को थोड़ा अलग हट करके लिखा जाता है, बात वही रहती है, लेकिन घुमा फिरा करके उसमें मुहावरा डाल करके, सुक्ति डाल करके, थोड़े शायरी के अंदाज में ये कह रहे हैं कि ओकर हो जाला उड़ल बेकार पतंग जब डोर से कट जाला। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार पतंग डोर से कट जाता है तो उसका उड़ना बेकार होता है, ठीक उसी प्रकार मेरा दिल टूट गया है, तब उसको याद करना मेरा बेकार है। अब मैं उसे याद नहीं करूंगा दोस्तों, तभी तो जिंदा रह सकता है। अगर याद ज्यादा करेगा तो उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। तो समझ गए ये दोनों पक्ष किस प्रकार एक दूसरे से मेल खाती है। खूबे जी सनम तोहरा बिन दम। अब रुक रुक के लिहल जाई। देखिए खूबे जी सनम तोहरा बिन दम, मतलब दुआ दे रहे हैं, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम खूब जीना। खुदा करे, भगवान करे कि तुम्हें कोई भी परेशानी ना आए, लेकिन मेरी स्थिति ये है कि तेरे बिना दम रुक रुक के लिया जाएगा। मतलब मैं कब मर जाऊंगा इसकी अब कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ईश्वर तुमको खुश रखे, ये दुआ दे रहे हैं। और दोस्तों प्यार में ऐसा होना भी चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि तुम मुझे धोखा दे दिया, भगवान करे तुम्हें ये हो जाए वो हो जाए, तुमको पिल्लू पड़े, ये तो वो सच में वो प्रेम नहीं माना जाएगा। प्रेम में त्याग मांगता है दोस्तों, त्याग, न्यौछावर करना पड़ता है बहुत सारी। प्रेम कुर्बानी का नाम है, तो जो कि ये सॉन्ग प्रेम पर खड़ा उतरता है, एक सच्चा प्रेम पर। तो सॉन्ग में भी सच्चा प्रेम झलकेगा, तभी लोगों के दिल में बसेगा, रूह तक उतरेगी। इसलिए सॉन्ग में हमें ये सच्चे प्रेम के बारे में ही लिखना चाहिए। अगर कोई गलत तरीके से प्रेम करता है, जैसे हवस के पुजारी, मतलब इधर उधर झांकने वाला, तो ऐसे बातों को भी हमें बयान करना चाहिए, लेकिन उसी तरीके से। सनम हर जाई तू दिहलु जुदाई। चलिए इसको अब एक बार गा लेते हैं। हर सांस रहेला मुश्किल में जब दिल टुकरन में बट जाला, ओकर हो जाला उड़ल बेकार पतंग जब डोर से कट जाला। खूबे जी हसनम तोहरा बिन दम,
अब रुक रुक के लिहल जाई सनम हर जाई तू दिहलु जुदाई। तो चलिए ये हमारा था दूसरा अंतरा इस सॉन्ग का। अब चलिए तीसरा अंतरा को भी लिख लेते हैं। अब देखिए तीसरा अंतरा में क्या बयान करेंगे। दूसरा अंतरा में तो मतलब दिल रुक रुक के सांस रुक रुक के चल रही थी, मतलब मरने के कगार पर है। तो दोस्तों इसी बात को हम अगले अंतरा में बयान करेंगे, मतलब मरने की स्थिति बयान करेंगे। कल तक हो जाई विदाई हमार, कल तक हो जाई विदाई हमार तनी साथ दिहे तू आ जई ह। कल तक हो जाई विदाई हमार तनी साथ दिहे तू आ जई ह। इल्जाम न तोह पे आ जाए मगर मछुआ लोर बहा जइह। इल्जाम न तोह पे आ जाए मगर मछुआ लोर बहा जइह। प्यार का ह सनम काहे मर गनी हम। तोहरा के ई समझ न आई सनम हर जाई हलू जुदाई। तो देखिए पहला अंतरा में क्या था, दूसरा अंतरा में क्या था आपने जाना ही। अब चलिए दूसरा अंतरा में क्या था दोस्तों कि तोहरा बिन दम अब रुक रुक के लिहल जाई, मतलब मरने की स्थिति में थे। और तीसरे अंतरा मैंने क्या किया, उसको मार ही दिया, मतलब उसकी अंतिम घड़ी उसकी अंतिम स्थिति को ला दिया। देखिए क्या है, कल तक हो जाई विदाई हमार तनी साथ दी है तू आ जाई। कौन सी विदाई दोस्तों, शादी नहीं उसकी, मतलब जब मनुष्य शादी भी करता है, जैसे एक लड़की की शादी होती है उसकी विदाई होती है, और जब मनुष्य मरता भी है तो उसकी भी उस समय भी उसकी विदाई होती है, उसकी अर्थी उठाई जाती है, सजाई जाती है, उठाई जाती है और उसे अंतिम मतलब संस्कार के लिए ले जाया जाता है। तो ये वही बात हो रही है। कल तक हो जाई विदाई हमार तनी साथ दी है तू आ जाई, मतलब जैसे अर्थी उठाने में होता है ना, साथ दिया जाता है। इल्जाम न तोह पे आ जाए मगर मछुआ लोर बहा जाइए। देखिए यहाँ भी वो उसका ख्याल रख रहा है कि कहीं मेरे मरने के बाद ये इल्जाम उस पर ना आ जाए कि उसी की वजह से मैं मरा हूँ, उसी के याद में तड़प तड़प कर मरा हूँ। तो इसलिए वो कहते हैं कि इल्जाम न तोह पे आ जाए मगर मछुआ लोर बहा जाइए। मतलब वो सोच रहे हैं कि वो तो बेवफा हाई किसी तरह आ जाए तो कम से कम लोगों के बाद में ताने सहने से बच जाएंगे वो, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि इल्जाम न तोह पे आ जाए मगर मछुआ लोर का मतलब नकली आंसू बहाना, जबरदस्ती दिखाने के लिए। प्यार का है सनम काहे मर गई हम तोहरा के इस समझ न आई आ सनम हर जाई तू देख लो जी। मतलब प्यार का है सनम काहे मर गई हम, मतलब वो कहना चाहते हैं कि प्यार क्या है, मैं क्यों मर गया, ये तेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली बात है, तुझे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तू तो प्यार की सच्चाई को समझने का ज्ञान नहीं रखता है। तोहरा के इस समझ न आई, मतलब प्यार व्यार तुझे समझ में न आया और न आएगा, तो इसलिए कम से कम मगर मछुआ लोर बहाने आ जाना, मेरी विदाई कल हो जाएगी। चलिए अब इसको गा करके सुना लेते हैं। कल तक हो जाई विदाई हमार तन साथ दी है तू आ जाई। इल्जाम न तोह पे आ जाए मगर मछुआ लोर बहा जाई। प्यार का सनम काहे मर गई हम तोहरा के समझ न आई सनम हर जाई तू दिहलो जुदाई सनम हर जाई तू दिहलो जुदाई। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भोजपुरी सॉन्ग लिखा जाता है और भोजपुरी सॉन्ग को लिखने के दौरान हमें किस प्रकार का ट्रैक चूज करना चाहिए, किस तरह के ट्रैक पे लिखना चाहिए कि गाने वाले का नाम ज्यादा चले।
तो ये था एक सैड सॉन्ग ट्रैक था, वफाना रास आई तुझे वह जाई। इस पर मैंने एक मुखड़ा लिखा और उसके सभी 3 अंतराओं को लिखा और आपको बताया कि कैसे गीत लिखा जाता है और उसे गा करके भी सुनाया। ये फुल सॉन्ग है सिर्फ आपके लिए। आप इसे स्टूडियो में जाकर के गा भी सकते हैं या इसे सीख लेकर के एक नए सॉन्ग भी लिख सकते हैं, वो आप पर निर्भर है कि आप क्या करें, इससे सीख के नए सॉन्ग लिखे या इसको गा करके सुनाए। लेकिन हाँ दोस्तों, चाहे इसके आगे आप लिखना चाहो कोई सॉन्ग या इसी सॉन्ग को गाना चाहो, कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा या डिस्क्रिप्शन में अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है और उसको लेकर के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हमें जो है लिखने में परेशानी हो रही है, मुझे गाने में ये सॉन्ग ट्रैक पर नहीं बैठ रहा है, आप बताइए। तो हम आपसे पूछेंगे कि कहाँ गलती हो रही है, जिस लाइन में गलती हो आप उसका हमें फोटो खींच करके भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और फिर प्रश्न कर सकते हैं कि इसमें यहाँ या यहाँ किस शब्द में गड़बड़ी हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि ये शब्द आपसे नहीं स्पष्ट उच्चारण हो रहा है, नहीं बोला जा रहा है, तो मैं आपके लिए वो शब्द भी बदल दूंगा, उसी के जैसा दूसरा शब्द दे दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। तो कैसा लगा ये सॉन्ग आपको कमेंट जरूर कीजिएगा और अगले सॉन्ग का कीजिए इंतजार। हाँ दोस्तों, इसके अलावा भी मैंने कई सॉन्ग लिख करके, फुल सॉन्ग, हाफ सॉन्ग, मुखड़ा, अंतरा सहित कई सॉन्ग लिख करके अपने चैनल पे डाला है, आप उसे भी जाकर के पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाकर के लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी टच करके पढ़ सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे जो चैनल का लोगो है, मेरा फोटो है, उस पर क्लिक करके चैनल पे जाकर के वीडियो सेक्शन में जाकर के आप कई वीडियो को देख सकते हैं और सॉन्ग लिखना और गाना सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।